इलिस्ट्रेशन 21 एज पर न्यू बुक। 3 पार्टनर थे, यहाँ पर सुन लो पहले। 3 पार्टनर थे, अनिल, मानवी और पायल, और उनकी रेशियो थी 5-3-2। उन्होंने कहा अब 1 अप्रैल 2024 से हम 2-2-1 रखेंगे। डन। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, मशीनरी घट गई, स्टॉक बी इंक्रीज टू, गाइस इंग्लिश, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख और स्टॉक बी इंक्रीज बाय 1 लाख। फर्क पता है? इसमें 10,000 बढ़े और उसमें 1 लाख बढ़े। हाँ, अगर लिखा है स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब जितने की भी स्टॉक है वो अब 1 लाख हो गई है। अगर लिखा होता स्टॉक बी इंक्रीज बाय 1 लाख, वो 1 लाख हो जाती, जितनी है प्लस 1 लाख। बाय मतलब उतने से और टू मतलब उतनी। इंग्लिश समझ आ गई? इको पढ़ी थी हमने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% मींस लायबिलिटीज बढ़ गई। एक क्रेडिटर था 5,000 का, हाँ उसने कहा मैं नहीं लूंगा, तो मेरी लायबिलिटी घट गई। एक क्रेडिटर था 5,000 रुपए का जिसके क्लेम ड्यू थे, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब वो नहीं मांग रहा, वो नहीं मांग रहा, हम नहीं दे रहे, तो लायबिलिटी घट गई। एक क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। क्लेम कितने का बना रखा है याशिका? रिजर्व कितने का बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन? कितने का बना रखा है दिशा? 30,000 का गुल्लक है। कितने का गुल्लक है? और नीचे क्लेम कितना मांग रहा है? तो यानी 20,000 किसके और 10,000 रुपए बैलेंस शीट में आ जाए। समझ आया? नेक्स्ट, एक एक्सपेंस हुआ 2,000 का, वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। जो समझाया था कि मैंने ये तो कह दिया कि बिल्डिंग 10% बढ़ी है, ऊपर कह दिया ना लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, बट हमें ना 2,000 का एक खर्चा करना पड़ा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ा कि हाँ आज इसकी वैल्यू इतनी है, तो मुझे उसके ऊपर 2,000 क्या हुआ? खर्चा। इतनी बात समझ आ गई? अब पहला, इधर देखो मेरी तरफ सारे, पहला क्या होता था अकाउंट, अगर प्रोसेस चल रहा है तो हम क्या करते थे? रेशियोज का। यहाँ रेशियो की जरूरत है, पूछो क्यों? ओल्ड दी हुई है मैम, न्यू दी हुई है, सैक्रिफाइसिंग की नीड है नहीं, क्योंकि गुडविल अगर बैलेंस शीट में होती है तो वो राइट ऑफ होती है, गुडविल बैलेंस शीट में भी नहीं है, और गुडविल नीचे होती है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो गुडविल भी नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेप हमें करने की नीड, हमें थर्ड स्टेप से करना है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। शुरू करूं? क्वेश्चन शुरू करूं? अब मैंने पहला बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, छोटा बना देना, अब मैं फिर स्मॉल स्मॉल लिखूंगी फिर तो मुझे, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है? 3 ना, अनिल, मानवी, पायल, मानवी, पायल, अनिल, मानवी, पायल, अनिल, मानवी, पायल, और ये है हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन के बाद सकते हैं। बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 24। सुन लो। डन। इतनी चीज बना ली। पहला हमें करना नहीं, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी नहीं करना, तीसरा क्या था? रिजर्व्स और उसको। चलो भाई देखो, हमें दोनों रिजर्व दिए हुए हैं, कंपनसेशन रिजर्व भी और जनरल रिजर्व भी। बैलेंस यहाँ पे लिख दूं, बाय, हमारा बाय बैलेंस कितना आ रहा है? 3.5, 3.5, 2.5 और 3 लाख। डन। अब रिजर्व कितना है? 20,000। रिजर्व कितना है? 20,000। जनरल रिजर्व 20,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, एंट्री क्या आएगी? पलक, एंट्री क्या आएगी? रिजर्व का नेचर क्या है?
पलक राजे, यहाँ पे रिजर्व का नेचर क्या होता है ये? तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दूं बाय जर्नल रिजर्व। बांटना कितना है? 20,000। 20,000 को 5 3 2 10,000 6,000 4,000। कोई दिक्कत? यहाँ पे टिक लगा लो। जनरल रिजर्व सॉर्टेड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 30। और 10 का क्या आया हुआ है? क्लेम। तो 20,000 बटेंगे। फिर यही बांटू बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 6,000 4,000। और वो 10,000 की एंट्री कहाँ लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। किसको समझ नहीं आए? हाँ क्यों? एंट्री क्या कर देते हैं? एंट्री बताओ फटाफट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 टू अनिल टू मानवी टू पायल 10 6 4। यही एंट्री करते थे। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू ये मैंने ये कर दी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नया 10,000 है तो न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्लेम आएगा ना, रिजर्व नहीं आएगा। यहाँ पर पहली वाली बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है, मतलब गुल्लक है। इसका मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है ना, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, मतलब प्रोविजन बना रखा है एक्सपेक्टेड। ऐसा है कि 10,000 रुपये क्लेम आएगा तो मैंने 10,000 रुपये क्लेम दिखा दिया कि मैंने रखा है उनके लिए। अब किसको दिक्कत? सॉर्टेड। दोनों पे टिक लगाओ, पेंसिल लेके बैठना। हमने जनरल रिजर्व निपटा दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निपटा दिया और ऊपर की कैपिटल लिखी हुई थी वो निपटा दी। लायबिलिटी साइड में ये सारा कुछ निपटा चुके। एसेट साइड में कुछ है? गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, कुछ है? हमारा थर्ड पॉइंट सॉर्टेड। हमारा थर्ड पॉइंट सॉर्टेड। फोर्थ पॉइंट क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था? अब आ जाओ रीवैल्यूएशन पर। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 10% से। 2,60,000 थी पलक, यानी 26,000 से बढ़ गई। हम कह रहे थे स्माइल यहाँ और नुकसान यहाँ, सॉरी स्माइल यहाँ। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग बड़ा है तो यहाँ आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 26,000 से बढ़ गया, 26,000 से बढ़ गया। यहाँ पर क्या लिखूं? लैंड एंड बिल्डिंग कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सॉर्टेड। इस पे टिक लगा लो। मशीनरी रिड्यूस हो रही है 15% से। 3,50,000 का 15% 52,500 से घट गई टू मशीनरी 52,500। कोई दिक्कत? ये आपने यहाँ पे 28,600 का लिखा है बैलेंस शीट। 2,60,000 की पहले थी प्लस हम कह रहे हैं 26,000 से बढ़ गई और ये हम रिवाइज्ड वैल्यू पर बनाते हैं, जो न्यू वैल्यू है। जो ये वाली बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 2024 की है और 31 मार्च को फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ये 1 अप्रैल 2024 की बैलेंस शीट है, एक दिन बाद जो हम कर रहे हैं। कहीं ये समझ आया मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? अब नीचे हमने क्या करी? मशीनरी घटा दी दिशा। अब जो ये मशीनरी है हमारी ये कितने की थी? 3,50,000। 3,50,000 में मेरी 52,500 घट गई। समझ आया बच्चा? समझ आया? नेक्स्ट, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक 90,000 का था, टू 1 लाख मतलब 1 लाख की हो गई, तो यानी 10,000 से बढ़ी ना। और अगर बाय 1 लाख लिखा होता तो 1,90 होती। इतनी बात समझ आई? तो 10,000 से बढ़ गई तो यहाँ लिख दूं बाय स्टॉक
बनानी पड़ेगी 5,000 ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 1 लाख। तो यानी 5,000 की मुझे लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो कहाँ आएगी लायबिलिटी? यहाँ 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक क्रेडिटर था 5,000 का, वो इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, इसीलिए अब वो रिटर्न बैक, मतलब 5,000 की लायबिलिटी कम हो गई। एक सेकंड, मैंने क्या गड़बड़ करी? डेटर्स, डेटर्स यहां दिखाऊंगी 1 लाख माइनस प्रोविजन 5,000। गाइस तुम देख रहे हो मैं साइमल्टेनियसली बना रही हूँ, रीजन बिहाइंड। जब ये सोचे ना एक साथ बनाने के बाद यहाँ करेंगे तो हम एक ना एक चीज छोड़ देते हैं, तो साइमल्टेनियसली ही बनाना पेपर में भी। नेक्स्ट, क्रेडिटर 5,000 घट गए, मैंने 5,000 यहाँ डाल दिया, क्रेडिटर कितने के थे? 50 के, तो क्रेडिटर्स 45 लिख दूं? कोई दिक्कत? एक क्लेम था 10,000 का, वो भी हम कर चुके। एक एक्सपेंस है 2,000 का, तो 2 कैश 2,000। कोई दिक्कत? कैश कितना दिखा रखा था? बैंक 1,05,000, कैश 25 के माइनस 2 के 23,000। किसको अभी इस चीज में दिक्कत है? किसी भी पॉइंट में कोई ऐसा चीज जो समझ ना आई? समझ आ गई? पक्का? अब करो, टोटल करो और प्रॉफिट एंड लॉस निकालो फास्ट। 26 तो लॉस आ रहा है, एक एंट्री मिसिंग है ना? एक एंट्री मिस हो गई। कौन सी? सनड्राइव क्रेडिटर क्रेडिटर वाली क्रेडिटर वाली लिखी ना, तो 5,000 क्रेडिट क्यों लिखी तो है? क्लेम भी लिखा था रिवैल्यूएशन में। अच्छा इसमें कर दिया, इसमें नहीं करा, तो क्रेडिटर्स यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स 5,000। चलो टोटल करो फटाफट, मुझे बताओ। ये मेरा फास्ट। तुम सबने पूरा हमने सारी पुटिंग कर दी। बैलेंस शीट में बीआर ऐसा था जो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, हमने एज इट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज छोड़ दिया, एज इट इज डाल दिया। अब हमने इसका लॉस निकाल लिया, लॉस डाल दिया, लॉस यहाँ डाला, क्वेश्चन कंप्लीट। इसकी 3 बैलेंसिंग फिगर निकाली, तीनों बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डाली। अब इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल। क्या पूरा क्वेश्चन समझ आया? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ आया, और ये बैलेंस शीट समझ आई? थैंक यू वेरी मच। नाउ राइट डाउन द होमवर्क।